आइए आज हम बात करते हैं मानचित्र की रेखाएं। एक ऐसा टॉपिक है जो जल्दी आपको ध्यान पर जहन में नहीं आ पाता है, परंतु है आसान। आज इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसमें लगभग आप सारा जानते हैं, कुछ ना कुछ आप इसमें सारा कुछ जानते हैं। कुछ ना कुछ के लिए कोडिंग माइंड में आपको करना है। जैसे बार, तो बार हम लोग किस चीज के लिए समझते हैं? वायु दाब के लिए। तो यहां पर आइसो बार जो है वो एग्जामिनेशन में पूछेगा कि आइसो बार का मतलब क्या हुआ? मानचित्र की कौन सी रेखा? समान वायु दाब, समान वायु दाब, समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को आइसो बार कहते हैं। कैसे समझे? बार जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो दाब का यूनिट है। तो आइसो बार किसका होगा? समान वायु दाब वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। अब आइसोथर्म, तो आप सोचिए थर्म के लिए माइंड में क्या आएगा? थर्म के लिए थर्मामीटर आ सकता है, थर्मस आ सकता है, और इन दोनों का संबंध कहीं ना कहीं तापमान से है। तो आइसोथर्म अगर हम बात कर रहे हैं तो आइसोथर्म हो जाएगा समान तापमान, तापमान, समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। इसका मतलब कि हम लोग बार का, थर्म का, इसका समझेंगे कि इससे क्या मतलब निकल सकता है। आइए बात करते हैं आइसो बाथ। बाथ का मतलब नहाना हुआ। तो याद करिए, जब हम लोग कभी नहाने जाते हैं तो घर के गार्जियन कहते हैं कि मत जाओ वहां नहाने, बहुत गहराई है, वहां पे बाथ मत करना, काहे कि बहुत गहराई है। इसका मतलब आइसो बाथ समान गहराई वाले, समान गहराई, गहराई वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा आइसो बात हो गया। गहरा ज्यादा है तो वहां नहाने जाना नहीं है। आइसो हेल और एगो हेलाइन, एगो हेल है, एगो हेलाइन है, तो आइसो हेल। अब देखिए इसके लिए कैसे हम लोग समझ सकते हैं। कहा जाता है कि जब आप बहुत कमजोरी फील कर रहे हो, हड्डी वगैरह में दर्द हो, तो लोग कहते हैं कि सुबह 8 बजे जाकर धूप में बैठ जाओ, और धूप का किरण अगर आपके हड्डी में हेल जाएगा तो आपको क्या होगा? थोड़ा ताकत मिलेगा। तो थोड़ा सा अजीब सा जरूर लग रहा होगा, लेकिन हेल के लिए क्या हेल रहा है? सूर्य का किरण, सूर्य के लिए, यानी सूर्य ताप। यानी आइसो हेलान में क्या है? सामान्य सूर्य ताप, सामान्य सूर्य ताप या सामान्य, समान धूप के स्थान को मिलाने वाली रेखा। फिर से देखिए, हेलने का मतलब एक भोजपुरी शब्द है, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? सूर्य की किरण को हेलने की बात कर रहे हैं। तो हेल से, यहां पर देखिए, हेल का मतलब आप सूर्य से समझिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, सूर्य में हीलियम होता है, तो हेल से हीलियम, सूर्य कनेक्ट करना है। कनेक्टिविटी अगर आपके पास हुआ, कोरिलेशन अगर आपके पास है, तो कोई टॉपिक में कोई दम नहीं है। जैसे मैंने कहा बार, बार का मतलब क्या हुआ? दाब। थर्म, थर्म का मतलब तापमान। बाथ, बाथ का मतलब नहाना, काची में नहीं जाना है नहाने, गहराई में। और ऐसे हेल का मतलब सामान्य सूर्य ताप या धूप को मिलाने वाली रेखा। कहता है आइसो हेलाइन, तो यहां हेल हेलाइन देखेंगे तो कहता है समान लवणता यहां आ जाएगा, यानी कि हेलाइन, हेलाइन इस लाइन के लिए क्या आएगा? समान, समान लवणता, लवणता, समान लवणता वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा हेलाइन। तो देखिएगा, हेल में सूर्य से संबंध है और हेलाइन में किससे है? लवणता। इस पे लाइन लगा दिए, लवणता के नीचे का लगा दिए लाइन। किसके नीचे है लाइन? लवणता के नीचे। यानी कि कहेगा आइसो हेलाइन जो है तो किसके नीचे लाइन है? लवणता के नीचे। कहता है आइसो हाइट और आइसो हाइट्स। आइए यहां पर हम लोग कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये बादल है। अब बादल से क्या हो रहा है? बारिश हो रहा है। अब मंगरुआ यहां खड़ा है। के खड़ा है? मंगरुआ खड़ा है। तो मंगरुआ इससे मुड़ी देख के कह रहा है कितना हाइट से वर्षा आ रहा है, कितना हाइट से आ रहा है। यानी कि आइसो हाइट में क्या होगा? समान वर्षा, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा, समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। और जब बहुत बारिश हो गया तो इस समुद्र में क्या हो गया? बारिश का जल कहां चला गया? समुद्र में आ गया। यानी कि वर्षा का जल कहां हो गया? समुद्र में आ गया। कोरिलेट करिए, निमोनिक्स मेथड से पढ़िए।
ये वर्षा का जल कहां आ गया? समुद्र में आ गया, तो समुद्र की ऊंचाई बढ़ गई, यानी कि समुद्र का बढ़ गया बाबू, समुद्र का ऊंचाई यानी हाइट बढ़ गया, यानी कि समान, यहां पे क्या कहेंगे? समान समुद्र, यहां थोड़ा सा देखिएगा, समुद्र की ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा। आइए आइसोनिफ पे बात कर लेते हैं। निफ, निफ एक फारसी शब्द है जी, फारसी शब्द निफ है जिसका मतलब हिम होता है। फारसी शब्द क्या है? निफ है, जिसका अर्थ क्या होता है? हिम होता है, यानी कि समान हिमपात वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। मैंने क्या कहा था कि इस टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ पता है। तो बार का मतलब क्या हुआ? वायु दाब। थर्म का मतलब क्या हुआ? तापमान। बाथ का मतलब क्या हुआ? कि गहराई में जाकर नहाना नहीं है। हेल का मतलब क्या हुआ? हम ना बोलेंगे, बोलिए हेल। हेल से कौन होगा? सूर्य वाला। कौन वाला? सूर्य वाला। हेलाइन तो किसके नीचे है? लाइन, लवणता के नीचे। आइसो हाइट, तो समान वर्षा, वर्षा कितना हाइट से आ रहा है? कहता है आइसो हाइट्स। जब वर्षा आया है तो समुद्र की ऊंचाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो समान समुद्र की ऊंचाई को मिलाने वाली रेखा आइसो हाइट्स। और हिम के लिए शब्द क्या आया? निफ आया। तो आइसोनिफ, समान हिमपात वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। इसी तरह के और भी वीडियो को मैं आपके पास बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूं। आज के लिए इतना।